माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ए chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments. 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वैसे तो आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक इंग्लिश के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है ये हिंदी के अंदर दिया हुआ है। आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आपको सॉल्यूशन मिल गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है इसका विस्तृत हल देखिए, डिटेल्ड सॉल्यूशन हम आपको इसका करवा रहे हैं। देखिए सर्किल है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी है, एंगल 60 डिग्री का बनाता है। यहाँ से ये एक और रेडियस खींचा हमने, ये 60 डिग्री का कोण बनाया। ये तो आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्किल। देखो इस सर्किल में दो सेगमेंट बने, एक तो ये बना, आपने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, ये एक सेगमेंट बना, ये है माइनर सेगमेंट। इसको आप ऐसे कर देते हैं, यानी इसको आप दे दो ए ओ बी और ये पी, यानी ए ओ बी पी जो है ये एक माइनर सेगमेंट है। और ये जो बाकी का एरिया है, यानी ये ए से लेकर के और ये यहां तक बी तक और ये ओ तक और ये, ठीक है, ये जो बचता है पूरा आ गया, इसमें ये भी आ गया सर्किल। मतलब इसको जो डॉटेड लाइन किया हमने, इसके अलावा ये जो हमने कलर्ड किया है लाइन, इसके अलावा पूरा एरिया जो है वो है आपका मेजर। आपको जो है इन दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, माइनर के और मेजर के। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए पहले आप मेजर का। तो आपको पता है ये जो सेगमेंट है ए ओ पी बी, इसका सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इसका एरिया निकलेगा पूरे का, ठीक है, इस ट्राइंगल का भी और इसका भी। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, थीटा कहाँ है यहाँ, थीटा मतलब जो आपका कोण है, यानी 60 गुणा 360 इंटू पाई का यहाँ पर दिया है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है। आर यहाँ पर दिया हुआ है 15 ये, और इसका स्क्वायर करना है तो फिर 15। अब आप इसको हल कर लो, इसको आप जो है काट दिया तो 6 हो गया आपका, इसको आपने काटा तो 3 से काटा तो 2 हो गया, इसको 3 से काटा तो 5 आ गया, और इसको काटो 3.14 को 2 से तो ये हो गया 1.57। तो आपका ये बन गया 1.57 मल्टीप्लाई बाई 5 और फिर मल्टीप्लाई बाई 15, और नीचे आ गया कुछ नहीं, ठीक है। तो आपने इन तीनों को सोल्व कर लिया तो ये आपका आ जाएगा 117.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। पार्ट 1 हो गया आपका। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पूरे सेगमेंट का आया है। अब आपको जो है खाली इसका ज्ञात करना है, तो इसमें ये जो ट्राइंगल है ए ओ बी, इसका एरिया इसमें से घटा देंगे तो खाली जो है इस सेगमेंट का एरिया रह जाएगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, देखिए 15 और इधर भी 15, दोनों भुजाएं बराबर है, 60 डिग्री का कोण है। इसका मतलब क्या है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब तीनों ही कोण 60 डिग्री के हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, √3। तो √3 का यहाँ दिया है कि √3 की वैल्यू जो है 1.73 लेनी है आपको, तो आप √3 की जगह लिखिए 1.73, नीचे रखिए आप 4, और ए स्क्वायर यानी ये ए जो साइड है 15, इसका स्क्वायर यानी 15 इंटू 15, ठीक है। इसको आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो
15 और 15 को गुणा किया तो 225 और 225 को 1.73 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 339.25 और नीचे में आ जाएगा आपका 4 और इसमें जब आप भाग देंगे 339.25 में 4 का तो ये आपका आएगा 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आपका आ गया इस ट्राइंगल का, कौन सा एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOP। अब आप इसमें से इसको घटा दो तो क्या बचाएगा, सेगमेंट का बचाएगा, यानी आप यहां लिखो 117.74 ये और 97.31 लेस कर दो तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 02 तो 20.43 ये हो गया आपका सेगमेंट APB का एरिया। ठीक है, 20.43। अब देखिए 20.43 इसका आएगा एरिया, इसका एरिया 20.43। अब आपको निकालना है बड़े खंड का। ये तो आपने छोटे खंड का निकाल लिया, इसके अलावा जो भी एरिया है वो बड़ा खंड है, वृत्त दीर्घ वृत्त खंड है, मेजर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, पूरे सर्किल का एरिया निकाल लो और उसमें से ये जो माइनर सेगमेंट है APB इसका एरिया घटा दो तो आपका मेजर सेगमेंट का एरिया। अच्छा, ये तो संगत लघु का तो आपका आ गया। आप दीर्घ वृत्त खंड का निकालिए तो टोटल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू दी है इसमें 3.14, आर की दी है 15 और आर का स्क्वायर मतलब फिर 15। तो आप इसको जो है तीनों को गुणा करोगे 3.14 15 को तो ये कितना आएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट सर्किल का एरिया, इसमें से ये जो सेगमेंट है माइनर इसका एरिया है आपका 20.43, इसको घटा दो तो ये आपका कितना बचा 1 और 6 और 8 686.1 ये आपका आ गया एरिया दीर्घ वृत्त खंड का। ठीक है, मेजर सेगमेंट का एरिया ये आ गया और ये आ गया आपका 20.43 आपका माइनर सेगमेंट का। क्लियर। अब देखिए आपका कंप्लीट हो गया। फिर से आपको यहां पर इसका सॉल्यूशन दिया है हिंदी के अंदर, पूरा पढ़ लीजिए आप, और ये इंग्लिश में लिखा है। आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, हाउ टू राइट द एग्जामिनेशन, ये आपको क्लियर हो जाएगा। Thank you, my dear student. Please like and subscribe